हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अब ये जो चैप्टर है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो शेयर्स के ऊपर है और दूसरा जो पार्ट है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर है। पहले हम लोग शेयर्स को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को। तो सबसे पहले शेयर्स का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको उसके फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे जो सम्स में यूज होने वाले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड। क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड करो, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब जब मैं ये मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहा हूँ तो ये परचेज प्राइस है, बिकॉज अमाउंट इन्वेस्ट करने के टाइम पे हमें ये कहा जाएगा क्वेश्चन में कि हमने शेयर्स परचेज किया है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस पर शेयर दिख रहा है ये परचेज प्राइस है, राइट। ओके, सेकंड हमको निकालने को कहा जाता है अमाउंट रिसीव्ड। अब अमाउंट रिसीव्ड हम तब निकालते हैं जब सेल्स होता है, जब हम लोग हमारा शेयर्स को सोल्ड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब यहाँ जो मार्केट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है, एसपी, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है कि हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं। उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको दोनों ही सेम लग रहा होगा, बट ऊपर वाले में परचेज प्राइस है, नीचे वाले में सेलिंग प्राइस है, राइट। ओके, अब थर्ड जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो इसका मतलब अगर किसी एग्जाम्पल में हमें अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट रिसीव नहीं निकालने का है, सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा है, फिर भी हमें अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला ही अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट। तो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से तुम लोग को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हर एक फॉर्मूलाज को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। पहले बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में जाएंगे। सो हमें इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, मिस्टर शेन परचेज्ड 200 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक एट द रेट 2500 पर शेयर, ठीक है। ये पर शेयर है, मतलब एक शेयर 2500 रुपये में खरीदा और हमने टोटल 200 शेयर्स खरीदे ऐसे। तो अब हमको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड। वो लोग बोल रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड करके बताओ। सो अमाउंट इन्वेस्टेड निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। अमाउंट इन्वेस्टेड निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। क्या समय नंबर ऑफ शेयर्स हमको दिया हुआ है? हाँ, कितना? 200। तो यहाँ पर बात ना, मिस्टर शेन परचेज 200 शेयर्स, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। आगे हमें चाहिए एमपीएस। एमपीएस है मार्केट प्राइस पर शेयर, और जब परचेज करते हैं तो ये जो मार्केट प्राइस है ये परचेज प्राइस है, राइट, ऑफ HDFC बैंक एट द रेट 2500। ये जो 2500 है ये परचेज प्राइस है। सो हम लोग यहाँ लिख देते हैं परचेज प्राइस, जिसे हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर भी कहते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। ये जो एमपीएस है ये परचेज प्राइस है, राइट। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए थे? 200, और हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है? 2500। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर कितना आता है। कैल्सी अभी वहाँ अलाउड है तो हम लोग कैल्सी का इस्तेमाल करेंगे। 200 इंटू 2500, सो इट कम्स टू 5 लाख। सो इसका मतलब शेन ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। किसमें इन्वेस्टमेंट किया है? HDFC बैंक में, ठीक है। ओके, सो अभी हमें अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना आ गया। अब एक एग्जांपल आगे जाते हैं। अब देखते हैं इस एग्जांपल में क्या बोला है। इस एग्जांपल में हमको कहा है मिस्टर सोहेल सोल्ड। इस बार परचेज नहीं हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। मैंने कहा था जब परचेज होता है तो अमाउंट इन्वेस्टेड निकालते हैं, एंड जब सोल्ड बोला है तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं? अमाउंट रिसीव्ड, राइट। ओके, मिस्टर सोहेल सोल्ड 200 शेयर्स। देखो ये क्या है, ये बेसिकली है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ओके, ऑफ ICICI बैंक एट द रेट 250। ये भी पर शेयर है, एक शेयर का 250 रुपया। तो 200 शेयर्स का कितना, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड का। अमाउंट रिसीव का भी फॉर्मूला सेम है जो अमाउंट इन्वेस्टेड का था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। बट ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर है ये सेलिंग प्राइस है, राइट। सो ये जो 250 हमको इस एग्जांपल में दिया है ना, ये कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। सो आंसर कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 200। सो मैं यहाँ लिख दूंगा 200 इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर कहाँ से मिलेगा? 250। तो यहाँ लिख देते हैं 250 एंड देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, और अमाउंट रिसीव्ड कितना है। सो 200 इंटू 250, सो आ रहा है 50,000। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 50,000। सो ये जो 50,000 आया ये है अमाउंट रिसीव्ड। मिस्टर सोहेल को 50,000 रुपये मिलेंगे 200 शेयर्स बेचने के बाद। अगर वो 200 शेयर्स 250 को रेट से बेचेंगे तो कितना पैसा उनके पास आएगा? सो अमाउंट रिसीव्ड इज 50,000 बाय सोहेल, राइट। ओके, अब आगे जाते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है। इस एग्जाम्पल में बोला है मिस्टर रमेश परचेज्ड
200 शेयर्स ऑफ IDFC बैंक, IDFC बैंक के 200 शेयर्स खरीदे एट द रेट 2500। सो ये जो 200 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ओके, आगे बोला है 2500 में परचेज किया, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परचेज प्राइस। एंड सोल्ड इट एट द रेट 3000, सो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। 2500 में खरीदा, 3000 में बेचा, ये 2500 पर शेयर है, 3000 भी पर शेयर है। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट रिसीव्ड, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट, तीनों चीज़ें निकालनी है। अब आप लोग को पता है प्रॉफिट तो हम लोग डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट। सो पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट इन्वेस्टेड, तो हम लोग निकालते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। सो अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमको पता है 200 है, बट मार्केट प्राइस तो 2 दिया था, 2500 भी दिया है, 3000 भी दिया है। जब अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना तो परचेज प्राइस लेते हैं, परचेज प्राइस कितना है 2500, सो लिख देते हैं 2500 एंड चेक करते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सो इसका आंसर आएगा 200 इंटू 2500 इज इक्वल्स टू 5 लाख, राइट। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ₹5 लाख, ये हो गया हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड, निकाल दिया। अब दूसरा पार्ट में क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव का भी फॉर्मूला हमारे लिए सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS। इस बार ये जो MPS है ये सेलिंग प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेंगे। उसने 200 शेयर्स खरीदे, फिर 200 शेयर्स बेच दिए, खरीदा था 2500 में, लेकिन बेचा कितने में उसने 3000 में। सो इस बार मैं लिख दूंगा 3000 एंड चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है। सो इसका आंसर आ रहा है 200 इंटू 3000 हो रहा है 6 लाख। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ₹6 लाख, ठीक है। सो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 6 लाख उसको वापस मिला। सो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये कैसे मिलेगा। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था अमाउंट जो रिसीव हो रहा है माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट। क्या दोनों का आंसर है हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड कितना है 6 लाख माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड है कितना है 5 लाख, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आ रहा है 1 लाख। सो ये जो 1 लाख रुपया ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट है जो रमेश ने कमाया था 200 शेयर्स 2500 में खरीद कर 3000 में बेचने के बाद, राइट। सो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, बचे हुए फॉर्मूलाज भी हमें करना है, बट वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमारा इंटेंशन था कि अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, अमाउंट रिसीव्ड कैसे निकालते हैं एंड प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको बताया क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।